देखो राधा, शादी ब्याह की एक उम्र होती है। कब तक यूं टाल मटोल करती रहोगी? यह घूमना फिरना मस्ती करना एक हद तक ठीक रहता है। उसके आगे की जिंदगी की सच्चाइयाँ रास्ता देख रही होती है और सभी को उस रास्ते पर जाना ही होता है। नारायण जी अपनी बेटी राधा को रोज की तरह समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है पापा, बस यह आखिरी बार कॉलेज का ग्रुप है। अगले महीने से तो कक्षाएं खत्म हो जाएगी, फिर इम्तिहान और फिर आगे की पढ़ाई। नारायण जी ने बेटी की बात सुनकर अनसुना कर दी। वे रोज अपना काफ़ी वक्त राधा के लिए रिश्ता ढूंढने में बिताते। जिस गति से रिश्ते ढूंढकर लाते, उससे दुगनी रफ्तार से राधा रिश्ते ठुकरा देती। ये 2 लिफाफे हैं, इनमें 2 लड़कों के फोटो हैं और बायोडाटा है, देख लेना। और हाँ, दोनों ही तुमसे मिलने इस इतवार को आ रहे हैं। मैंने बिना पूछे ही दोनों को घर बुला लिया है। पहला लड़का कुलदीप दिन में 11 बजे और दूसरा विपिन शाम को 4 बजे आएगा। नारायण जी ने 2 लिफाफे टेबल पर रख आगे कहा, इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना है। राधा ने अनमने ढंग से लिफाफे खोले और एक नज़र डालकर लिफाफे वहीं पटक दिए। फिर सामने भाभी को खड़ा देख बोली, लगता है भाभी इन दोनों में से एक के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। आप लोगों ने बड़ा जाल बिछाया है, अब और टालना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सही सोच रही हो राधा, हमें बहुत जल्दी है तुम्हें यहाँ से भगाने की। ये दोनों रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और तुम्हें फैसला करना है कि कुलदीप या विपिन। पापा मम्मी ने पूरी तहकीकात करके ही तुम तक ये रिश्ते पहुँचाए हैं। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। अगर दोनों ही पसंद आ गए तो? राधा ने हंसते हुए कहा। भाभी भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाई और बोली, तो कर लेना दोनों से शादी। राधा सिर सपाटे और मौज मस्ती करने में विख्यात रहती थी, मगर साथ ही वह पढ़ाई लिखाई और अन्य गतिविधियों में भी अव्वल थी। कई संजीदे मसलों पर उसने डेविड के जरिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई थी। घर में भी कई देश विदेश के चर्चित विषय पर अपने भैया और पापा से बहस करती और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती। यह भी एक कारण था कि उसने कई रिश्ते नामंजूर कर दिए थे। उसे लगता था कि उसके सपनों का राजकुमार किसी फिल्म के नायक से कम नहीं होना चाहिए। हैंडसम, डेसिंग व्यक्तित्व, ऐसा कि चलती हवा भी उसके दीदार के लिए रुक जाए। ऐसी ही छवि मन में लिए वह हर रात सोती। उसे यकीन था कि उसके सपनों का राजकुमार एक दिन जरूर उसके सामने होगा। रविवार को भाभी ने ज़बरदस्ती उठाकर उसे 11 बजे तक तैयार कर दिया। लाह कहने के बावजूद उसने ना कोई मेकअप किया, ना कोई खास कपड़े पहने। तय समय पर ड्राइंग रूम में बैठकर सभी मेहमानों का इंतजार करने लगे। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक बुजुर्ग दंपति उतरे। राधा ने फौरन सवाल दाग दिया, आप लोग अकेले ही आए हैं, कुलदीप कहाँ है? राधा के इस सवाल ने नारायण जी एवं अन्य को सोच में डाल दिया। इसके पहले ही कोई कुछ जवाब देता एक आवाज़ उभरी, मैं यहाँ हूँ, मोटरसाइकिल यहीं लगा दूँ? राधा ने देखा तो उसे देखती ही रह गई। इतना खूबसूरत बांका नौजवान, बिल्कुल उसके सपनों से मिलता जुलता। उसे लगा कहीं वह ख्वाब तो नहीं देख रही। इतना बड़ा सुखद आश्चर्य, और वह भी इतनी जल्दी। राधा की दंद्रता तब भंग हुई जब युवक मोटरसाइकिल पार्क करने की इजाज़त मांग रहा था। हाँ बेटा, जहाँ इच्छा हो लगा दो, नारायण जी ने कहा। कुलदीप ने मोटरसाइकिल पार्क की और फिर सभी घर के अंदर प्रविष्ट हो गए। इधर उधर के औपचारिक वार्तालाप के बाद राधा बोल पड़ी, अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं और कुलदीप थोड़ा बाहर घूम आए। गाड़ी में चलना चाहोगी या? कुलदीप ने पूछना चाहा। मोटरसाइकिल पर, मेरी फेवरेट सवारी है। थोड़ी ही देर में कुलदीप की मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी। समंदर के किनारे फराटे से दौड़ती मोटरसाइकिल पर बैठकर राधा स्वयं को किसी अन्य दुनिया में महसूस कर रही थी। नारियल पानी पीना है? राधा ने जोर से कहा। पूछ रही है या कह रही है? कह रही हूँ, तुम्हें पीना हो तो पी सकते हो। कुलदीप ने फौरन मोटरसाइकिल घुमा दी। विपरीत दिशा से आती गाड़ियों के बीच मोटरसाइकिल को कुशलता से निकालते हुए दोनों नारियल पानी वाले के पास पहुंच गए। कुलदीप ने एक ही सांस में नारियल पानी खत्म कर दिया और नारियल को एक जोर उछालकर जेब से पर्स निकालकर पैसे देकर बोला, मैंने अपने नारियल के पैसे दे दिए, आप अपने नारियल के पैसे दे दीजिए। राधा अवाक होकर कुलदीप को ताकने लगी। बुरा मत मानिएगा राधा जी, आपका और मेरा अभी कोई रिश्ता नहीं है, मैं क्यों आप पर खर्च करूं?